हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बुलियन स्टिच। अब बुलियन स्टिच में हम करेंगे नोट, लाइन, लीफ और रोज़। राइट। अब रोज़ में मैंने 3 राउंड बनाए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अलग अलग तरीके से। ये है लॉन्ग आई नीडल, जो लॉन्ग नीडल भी लॉन्ग ली हुई है क्योंकि इसमें लॉन्ग नीडल ही काम आती है। और ये लिए है मैंने एंकर के थ्रेड जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स में। और उसके लिए आपको सबसे पहले मैंने अभी पहले चालू करा है 3 थ्रेड से। राइट। और यहाँ पे मैंने नोट ले ली है एंड में। और नोट लेने के बाद हम सबसे पहले एक नोट में चालू करेंगे, मतलब एक डॉट में, जिसके लिए हमें नीचे से ऊपर निडल को निकालनी है। बहुत ही इजी, फास्ट और ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है। कहीं पे भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब लेने के बाद जहाँ से थ्रेड निकला है उसके जस्ट बाजू में, ये थ्रेड जहाँ से निकला है वो वाली जगह नहीं है, उसके जस्ट बाजू में मैंने एक स्टिच ली छोटी सी, और उसके अंदर मैंने थ्रेड को, वो कौन सा वाला थ्रेड है जो फैब्रिक में ऑलरेडी निकला हुआ है, वो थ्रेड से मैंने 5-6 बार थ्रेड को निडल के अंदर ट्विस्ट करा, और उस चीज़ को मैंने पकड़ी, ट्विस्ट करा हुआ थ्रेड को पकड़ा और आराम से थ्रेड को निकाला और अरेंज किया। अब जो नीडल है उसको हमें, जो हमने स्टिच लेने के लिए जहाँ पे से हमने करा हुआ था, नीडल डाला हुआ था, वहाँ पे मैंने डाल दिया। ये फ्रेंच नोट से हल्की लंबी बनती है। राइट। लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है। देखो, ये फिर से आप देख सकते हो। एक स्टिच छोटी लेने के बाद अंदर 5-7 बार मैं थ्रेड को घुमाऊंगी। और अगर आपकी नीडल लंबी है तो ही आपको ये अच्छे से करने में मज़ा आता है। अगर आपकी नीडल छोटी है तो आपको दिक्कत रहेगी हाथ से उसको सपोर्ट देने में, अंदर ट्विस्ट डालने में। इसलिए जब आप बुलियन स्टिच करते हो तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी नीडल है वो लंबी हो। इसी तरीके से मैं सारे डॉट्स मेरे फिनिश करूँगी। देखिए, ये थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन तरीका एक ही है। जितना आप बाजू में लोगे स्टिच उतना ये अच्छा बनेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि वो स्टिच वहाँ से निकल जाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बुलियन नोट्स यहाँ पे बन रही है, और ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इस तरीके से बुलियन नोट्स बनती है। अब हम बनाएंगे लाइन में पहले मैंने ऑलरेडी एक लाइन बना दी है। अब आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ। जहाँ से नीडल निकला है उसके सामने की तरफ जितनी लंबी मुझे स्टिच लेनी है, जितनी लंबी मुझे लाइन बनानी है, वहाँ पे मैं एक स्टिच लूँगी। कहाँ तक लूँगी? जहाँ से हमारा नीडल थ्रेड निकला हुआ है वहाँ तक। फिर उसमें नोट की तरह ही थ्रेड को मैं अंदर घुमाती रहूँगी। इतना घुमाऊँगी एक अंदाजे से कि मेरी पूरी लाइन भर जाए, उतना मुझे उसके अंदर ट्विस्ट करना है। राइट। तो यहाँ पे, और फिर आराम से उस चीज़ को आप जब खींच लेते हो और फिर वहाँ पे नीडल डाल देते हो तो आपकी एक लाइन बन जाती है। फिर से देख सकते हो, जहाँ से थ्रेड निकला है उसके सामने की तरफ को नीडल डाल के, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला हुआ है वहाँ तक आपको एक स्टिच लेनी है, और बाद में जहाँ से नीडल निकली है वो नीडल्स में आपको थ्रेड को ट्विस्ट करते जाना है। राइट। तो इस तरीके से हमारी सही तरीके से बुलियन लाइंस बनती हैं। वो जितनी भी लंबी छोटी आपको चाहिए आप बना सकते हो। अब मैं बताऊंगी आपको बुलियन लीफ बनाने के लिए बहुत इजी ही तरीका है। देखो, थ्रेड जहाँ से निकला है उसके बाजू में मैंने बहुत ही छोटी, जैसे नोट में ली थी वैसे ही मैंने स्टिच ली, और थ्रेड के अंदर मैंने लगभग 25 से 30 बार निडल के अंदर थ्रेड को मैंने घुमाया हुआ है। देखो, 25 से 30 बार थ्रेड को निडल के अंदर मैंने घुमाया हुआ है, और फिर उसको पकड़ के आराम से मैं खींचूंगी। राइट। आराम से खींचती जाऊंगी, और उसकी एक लूप जैसा, जैसे हम
लेज़ी डेज़ी बनाते हैं वैसे ही इसमें एक लूप बनती है, और फिर हम जहाँ से हमने एक स्टिच ली हुई थी वहाँ पे हम थ्रेड को वापस नीचे डाल देंगे और ऊपर की तरफ निकाल के जो बीच होल बना है उसके अंदर से हम एक, जैसे लेज़ी डेज़ी में उसको फिक्स करते हैं वैसे हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का दो तरीका है, इसमें मैं एक दिखा रही हूँ, उसके बाद वाले में मैं एक बताऊँगी आपको। देखो यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी, लेकिन स्टार्टिंग इसका सेम है। जैसे थ्रेड निकला है उसके बाजू में मैंने एक छोटी सी स्टिच ली है, राइट। अब वो स्टिच ली, उसके वो निडल के अंदर जो थ्रेड निकला हुआ है फैब्रिक के अंदर से, उसको मैंने 25 से 30 बार, राइट, सपोर्ट दे के अंदर घुमा दिया। देखो एक उंगली से मैंने निडल को सपोर्ट दिया हुआ है, और फिर उसको थ्रेड को मैंने अंदर ट्विस्ट करा हुआ है। देखो कितना 25-30 बार हुआ। अब मैं उसको पकड़ूंगी, पकड़ के आराम से नीडल को खींचूंगी, और जहाँ से हमने स्टिच ली हुई थी वहीं पे मैं नीडल को अंदर डाल दूंगी। अब यहाँ पे दूसरा तरीका ये है फिक्स करने का। देखो अभी यहाँ से मैं सामने की तरफ नीडल निकालूंगी, और उसमें हमने करा था वो लूप के अंदर डालना। यहाँ पे जो हमने घुमाया हुआ है उसका एकदम ऊपर वाला पोर्शन लेके उसके अंदर से मैं थ्रेड को पास कर दूंगी और वहाँ पे उसको फिक्स कर दूंगी, राइट। अब इसी तरीके से हम दूसरे सारे लिफ्ट्स करेंगे। ये अगर आप ग्रीन कलर के थ्रेड में करते हो तो आपका ग्रीन पत्ती बन जाएगी, और कोई भी थ्रेड में आप करते हो, लेकिन इसको आप एज अ फ्लावर की तरफ भी बना सकते हो। ये जो सारी लूप्स मैंने बनाई है, लिफ बनाए हुए हैं, उसको अगर आप एक राउंड में बनाते हो, एक राउंड की जगह पे ऐसे फिक्स करते हो तो एक फ्लावर बन जाता है। खुले खुले बनाते हो तो ये लिफ बन जाती है। तरीका इसका सेम ही है, लेकिन आप कहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हो, कौन से कलर से यूज़ कर रहे हो, वही वो बन जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा लीफ बनता है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, जो आगे बनाया हुआ है वो 3 थ्रेड में है, यहाँ पे 6 थ्रेड है, राइट। तो 3 थ्रेड और 6 थ्रेड में कितना मोटा ये ऐसा पतला बनता है वही दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 थ्रेड यूज़ करे हुए हैं। बाकी तरीका सेम है, सेम स्टाइल सेम मेथड से ये बनता है। देखो ये 6 थ्रेड से आप बनाते हो तो थोड़ा मोटा दिखता है। अभी हम बनाएंगे रोज़। अब रोज़ बनाने के लिए आपको मिडल में से एक थ्रेड निकालना है, नीडल को निकाल देना है। इसमें अगेन मैंने अभी 3 थ्रेड से ही ये मैं बना रही हूँ, राइट। और जैसे हमने नोट बनाई थी वैसे ही यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में एक नोट बनाऊँगी फ्लावर बनाने के लिए, राइट। 5-6 बार थ्रेड को अंदर नीडल के अंदर घुमाने के बाद मैं खींचूंगी, और वो जो घुमाया हुआ पोर्शन है थ्रेड्स है उसको पकड़ के रखना है ताकि वो हिले नहीं, राइट। वहाँ नहीं तो अगर आप पकड़ोगे नहीं तो वहाँ पे नॉट्स बन जाएगी। अब आपको ये देखना है कि, अब देखो मैं थोड़ा जूम करके आपको बताती हूँ। अब फ्लावर चालू होगा हमारा, जहाँ से भी कोई भी एक जगह से आपको चालू करना है। मैंने जैसे यहाँ से नीडल को ऊपर लिया और उसके सामने की तरफ मैं एक जो सेकंड में हमने लाइन बनाई है उस तरीके की मैं ऐसी यहाँ पे लाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए जहाँ से मैंने चालू करा है, कोई भी जगह से आप चालू कर सकते हो, यहाँ से मैंने चालू करा, राइट। और सामने की तरफ से जहाँ से थ्रेड निकला हुआ है वहाँ तक मैंने एक स्टिच ली है, और वापस मैं अभी 6 से 8 बार नीडल को थ्रेड को नीडल के अंदर पास कर ट्विस्ट करूँगी, राइट। और उसको आराम से पकड़ के रखूँगी ताकि नॉट नहीं बने, राइट। देखिए ये मैंने पकड़ के रखा है, और ये अगेन मैंने 6 थ्रेड में करा हुआ है ये फ्लावर, राइट। अब और मैं मुझे जहाँ पे उसको करना है, जहाँ पे उसकी एक पेटल बनानी है, पेटल जैसा, वहाँ पे मैं सेट करके उसको वहाँ पे फिक्स कर दूँगी, राइट। और कुछ नहीं करना। अब जो हमारी ये स्टिच बनी है उसके 1/3 में से वापस मैंने निकाला, हाफ या 1/3 में से आप नीडल को निकाल सकते हो, और उसके सामने की तरफ देखो उसका ये सामना है, वहाँ पे मैं नीडल को डाल के जहाँ पे थ्रेड निकला हुआ है वहाँ तक मैं लूँगी और वापस ट्विस्ट करूँगी। इतना ट्विस्ट करूँगी
फिर अब क्या होगा, थोड़ा अंदाजे से आपको काम करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे नीडल डाली है वहाँ से कुछ तो जहाँ तक उसका एंड है वहाँ तक हमारा पूरा भर जाना चाहिए। ठीक है, तो उतने तो ये लगभग लगभग 10 से 12 बार आपको घुमाना होता है। देखो अब आराम से मैं उसको पकड़ के पूरे थ्रेड को खींच लूँगी। राइट, खींचने के बाद देखिए, खींचने के बाद मैंने क्या करा, उसको अच्छे से सेट करा। राइट, जो थ्रेड निकला हुआ है जिससे हम काम करें उसको आप खींचोगे ना तो आराम से अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। देखो अच्छे से सेट हो चुका है। राइट, वापस मैं वही काम करूँगी, वही अपना मेथड लूँगी कि जो स्टिच बनी हुई है। राइट, अब उसको आप पहले मैं ये बता दूँ कि जो थ्रेड आपको नीडल आपको निकालनी कहाँ है, अंदर की तरफ से, जो स्टिच बनी हुई है उसकी अंदर की तरफ से। राइट, और स्टिच सामने कहाँ आएगी, तो जहाँ पे थ्रेड है उसके सामने की तरफ से नीडल डाल के जहाँ हमारा थ्रेड है वहाँ तक हमने नीडल निकाली और वापस हमको उसके अंदर ट्विस्ट करते जाना है अंदाजे से। ये अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका गैप है वो जो स्टिच लेने का वो बढ़ता जाएगा, तो आपको उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्टिंग करती जानी है। सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये रोज़िस बुलियन के, और एवरग्रीन है। हर एक कंट्री में ये लोग बनाते हैं, इंडिया में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, ब्राज़ील में, सब लोग बुलियन स्टिच करते ही करते हैं। देखो इस तरीके से मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं इस नीडल को डाल दूँगी। राइट, आराम से और खींच के डालूँगी। मेरा काम ढीला ढीला नहीं रखना है, थोड़ा सा हमें टाइट रखना है। राइट, अब ये इतनी जगह है, वो जगह में मैं 1/3 या हाफ में से मैं वापस निकालूंगी और उसके सामने की तरफ में नीडल को डाल के जहाँ पे हमारा थ्रेड निकला हुआ है वो सामने की तरफ भी जो आगे की स्टिच है उसकी अंदर की तरफ से लेना है, वो खास ध्यान आपको रखना है। और वापस में उसको अंदर नीडल के अंदर थ्रेड को ट्विस्ट करती जाऊंगी। अब आप देखोगे कि ये जो गैप है ना, ये वाला गैप है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हमारा फ्लावर रोज़ का बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वो गैप बढ़ता जाएगा। तो अंदर ट्विस्टिंग हम अभी करेंगे 25 से 30 बार। राइट, देखो अब मैं यहाँ से इसको आराम से खींच लूँगी। ये 3 थ्रेड में भी आप बना सकते हो, जो सिल्क के थ्रेड आते हैं उससे भी कर सकते हो, कोई भी थ्रेड से आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है वो एंकर के ही थ्रेड होते हैं। ना ही कभी उसका लॉन्ग टाइम में अगर आप कोई अपने गारमेंट में बना रहे हो तो एंकर के थ्रेड के कलर कभी नहीं फेड होंगे और ना ही कभी वो थ्रेड कभी टूटेंगे अगर आप उसको वॉश भी कर रहे हो तो भी। राइट, अब जो आगे की स्टिच है वापस मैं क्या करूँगी, उसके 1/3 या हाफ में से नीडल को निकालूंगी और उसके सामने की तरफ, राइट, वहाँ से मैंने निकाली नीडल को और उसके सामने की तरफ, राइट, उसके सामने की तरफ जाओगे। अब देखोगे ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये गैप ये बड़ा ही होता जाएगा। राइट, तो वापस आपको वहाँ पे नीडल डाल के सामने की तरफ जहाँ पे निकला है थ्रेड वहाँ निकाल के अब आएगा 30 से 35 टाइम्स आपको इसको अंदर घुमाना है और आपको एक बड़ी सी आपको एक लाइन बनेगी। तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से घुमा के आप जब घुमाओ तब ध्यान रखना कि एकदम टाइट नहीं घुमाना है। राइट, हल्का सॉफ्ट रखो ताकि नीडल उसमें से आराम से पास हो जाए। ठीक है, और अब जहाँ पे अब मैं जो आगे जो थ्रेड है उसको जितना खींचूंगी ना उतना वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। देखो बैठ गया। राइट, अब मैं एकदम बाजू में ही नीडल को डाल के अच्छे से खींचूंगी और वापस इसी तरीके से मेरा आपको अगर इतना ही रखना है तो इतना भी फ्लावर रख सकते हो, इसको जितना बड़ा करना है आप बड़ा कर सकते हो। गैप बढ़ता जाएगा तो आपको ज़्यादा ज़्यादा अंदर पास कर देनी है और गैप अगर छोटा है तो कम होगा, बस उतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। ये बुलियन में काफ़ी लोगों को लाइक उल्टी जगह पे डालते हो आप, रॉन्ग जगह पे,
तो आपका ये थ्रेड बाहर निकलता, पास अंदर थ्रेड होता ही नहीं है, क्योंकि आपने गलत तरीके से उसमें डाला होता है, इसके कारण नहीं निकलता। ये साड़ियों, कॉटन साड़ीज़ होती हैं, कुर्तियाज़ होती है, टूनिक्स होते हैं, उन सब में बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ जॉर्जेट की भी सिफोन या जॉर्जेट के भी गारमेंट्स में ये बहुत अच्छा लगता है। मैं जैसे बोली पहले आपको बताए, उसी तरीके से मैं बताऊंगी कि हर एक थ्रेड से ये बन सकता है, राइट। अब थ्रेड आप कौन सा ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कॉटन में करने के लिए सबसे बेस्ट थ्रेड है एंकर के थ्रेड, राइट। और आपको एकदम ध्यान रखना है कि इसको जो नीडल आप जो यूज़ कर रहे हो वो लंबी नीडल हो और थोड़ी मोटी नीडल हो। अगर मोटी नीडल होगी तो वो आप जब ट्विस्ट करते हो ना, वो अच्छे से बड़ा आएगा। एकदम पतली नीडल होगी तो वो अच्छे से आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से ये देखो कितना प्यारा एक रोज़ बन गया, राइट। तो इस तरीके से ये रोज़ बनता है। और बाजू में मैं आपको दिखाऊंगी कि डबल कलर के रोज़ कैसे बनते हैं। इसमें डबल कलर के रोज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब आप डबल कलर के करते हो तब सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो, बीच में आप लाइट कलर और बाहर की तरफ आप डार्क कलर रखो। इसमें डबल कलर, ट्रिपल कलर, जितने भी कलर डालना चाहो आप डाल सकते हो। अभी मैंने लिया है लाइट कलर, तो पहले मैं 6 थ्रेड लाइट कलर से बीच का पोर्शन करूँगी और बाद में मैं बाहर की तरफ में करूँगी डार्क वाला। ये डबल है, वो आप ट्रिपल कलर में भी कर सकते हो, लाइट डार्क डार्क ऐसे जाके भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखो ये सबसे पहले जो हमने सबसे पहली नोट सीखी है वहीं से हम चालू करेंगे और उसके बाद लाइन जो बनी हुई है वही तरीका है अरेंज करने का, मैंने दिखाया आपको रोज़ में, उसी तरीके से आपको ये पूरा रोज़ बना देना है। अब लाइट कलर से, डबल कलर से हम करते हैं तो बीच का ही, राइट, बीच का ही राउंड में बनाऊंगी और फिर वहाँ पे थ्रेड को निकाल दूंगी, लाइक नीचे नोट ले लूँगी और उसके बाद मैं डार्क कलर ले लूँगी, राइट। अब मैंने डार्क कलर ले लिया है और सेम वही स्टाइल से जहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ था उसी जगह पे, जैसे हमारा उसके बाद का अगर करना है तो 1/3 से हम निकालते हैं, वैसे ही 1/3 आगे की जो स्टिच होती है उसके 1/3 से निकाल के मैंने चालू कर दिया और सेम मेथड, सेम स्टाइल से हम पूरा रोज़ इस तरीके से हम फिनिश करते हैं। ये नेक लाइन्स में, कफ्स में, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। बीच में अगर आपको जगह रख के, लाइक हल्की सी जगह कोई डायमंड लगा दिया, बीड लगा दिया, वो करने के बाद आपको अगर ये करना है तो भी आप कर सकते हो। उस टाइम पे आपको बुलियन नोट है वो नहीं लेनी है, डायरेक्ट जो हमने लाइन बनाई है, मतलब इसके नोट के बाद वाला स्टेप है वो करके आप पूरा अपना रोज़ बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बुलियन नोट बनाने के बाद ही आप रोज़ चालू करो। इसमें आप डायमंड लगाओ, कोई बीड है उसको बीच में रख के आप ऐसे पूरे फ्लावर बनाओ, और कोई आपके पास चीज़ है जिसको आप बीच में रख के बनाना चाहते हो तो वो करके फिर हम जो हम अरेंज करने का, जो हमारा स्टिच लेने का जो मेथड है उसी मेथड से आपको पूरा ये रोज़ बनाना है। देखो ये डबल कलर का हमारा रोज़ बन गया। अब मैं यहाँ पे ये बताऊँगी तीसरा, ये कई बार आप देखोगे कि रोज़ होता है वो ऊपर से, लाइक ऐसे रियल में आप देखोगे तो ये लाइक जैसे इम्पोर्टेड रोज़ेस होते हैं बाहर के वाले, तो वो कैसे दिखते हैं उस तरीके का मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो वाले रोज़ कैसे बनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना, जैसे मैंने अभी बताया, आपको बीड रखना है तो बीड रखो, अगर बीड नहीं रखना है तो आप बुलियन नोट बना दो। तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर की तरफ ये बुलियन नोट बनाऊँगी और वहाँ पे मैं जैसे हम बनाते हैं वैसे 5-6 बार थ्रेड को नीडल के अंदर पास ट्विस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे से मैं निकालूंगी और फिर एक छोटी सी स्टिच लूँगी। देखो अगर आपका ये जो आप नोट लेते हो ना नीचे की तरफ, उसमें अगर आपका थ्रेड फंस जाता है, पास हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है फर्स्ट टाइम खींचने के लिए थ्रेड को। तो आपको ध्यान रखना है कि नोट में से आप थ्रेड को पास नहीं करो। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा बुलियन नोट बना हुआ है उसकी एक तरफ, आगे के रोज़ेस में हम क्या करते थे, जो नोट के दोनों लाइक पूरे में हम
10 बाई 10 लेते जाते थे। इसमें हम सिर्फ एक ही बाजू जो बुलियन नोट का 1/3 पोर्शन है उसमें ही हम पूरा अपने जो ये सारी पेटल्स हैं उसको अरेंज करेंगे, राइट। देखो अभी मैंने, और हाँ एक बात ये भी बता दूँ कि ये मैं सेडेड थ्रेड में कर रही हूँ। जो सेडेड एंकर के रेडी थ्रेड आते हैं उसी से कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे लगते हैं। आगे के जो मैंने 2 फ्लावर आपको दिखाए हैं वो भी आप सेडेड में करो, बहुत अच्छा लगता है। अब देखो दूसरी पेटल जो होगी वो जो आगे मैंने जो पेटल बनाई हुई है उसके अगेन 1/3 या तो फिर आपको हाफ में से निकाल के जहाँ तक उसके सामने की तरफ, फिर तो आपको पता ही है उसके सामने की तरफ नीडल को डाल के फिर इसको फिक्स कर देना है। देखो इस तरीके से जब आप अरेंज करते हो तो ये रोज़ है वो थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो अब आपको ये कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये 2 ही डिज़ाइन में बने। आप अपनी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी से कोई भी अलग अलग शेप में आप रोज़ बना सकते हो। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये शेडेड कलर्स में ये वाला जो स्टिच है बुलियन फ्लावर बनाने का बहुत अच्छा लगता है, राइट। इस तरीके से ये पूरा रोज़ बन जाता है। आपको सिर्फ हाफ में ही करना है। ये मेरा बहुत छोटा है इसलिए 2 ही बार मैं लेके आमने सामने कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका थोड़ा बड़ा है तो आप ऐसे 3 बार अरेंज करोगे पेटल को और फिर बनाओगे। गाइस जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही आपको स्टिचेस आराम से और जल्दी आप सीख सकूँ इजीली, वो मेरी मेथड रहेगी। तो आपको बहुत मज़ा आएगा सीखने में और सीख लोगे। मैं हर बार बोलती हूँ अगर आप समझ लिए एक बार स्टिच को तो आपको करने में भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। और ये हुआ इसका बैक में ज़्यादा आपको थ्रेड्स नहीं देखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटी छोटी स्टिच ही देखने को मिलेगी गाइस। तो प्लीज़ मेरी चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।